उस वक्त भी तमाम जमातें एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रही थी, तमाम जमातें एक मिलकर लड़ रही थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तना इलेक्शन लड़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ था, आपका इत्तेहाद था, आपके इत्तेहाद की वजह से सालारे मिल्लत ने 84 में जीता और आज आपके इत्तेहाद की वजह से अपनी आवाज को पार्लियामेंट में गूंजाना है। सदर मोहतरम को फिर से पार्लियामेंट में भेजना है ताकि शेर पार्लियामेंट में गूंजे, अपनी आवाज को गूंजे और बीजेपी के तमाम जो मंसूबे हैं उसको खत्म कर दिया जाए। सिवाय कौन कर सकते हैं? सिर्फ आपके मेरे सदर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन में सोचिए मेरे भाई, एक एक वोट अपने घर से निकल कर डालिए। हमारे जलसे कामयाब हो रहे हैं, हमारे पदयात्रा कामयाब होती है, हमारी जुलूसे कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पोलिंग के दिन हमको कोई नजर नहीं आता। घरों पे जाकर खटके मार रहे हैं लेकिन घर से नहीं निकल रहे हैं। इस इलेक्शन को समझिए मेरे भाई, बहुत नाजुक इलेक्शन है, बहुत ही खतरनाक इलेक्शन है। एक एक वोट का इस्तेमाल अपने घरों से निकलकर अब पतंग के निशान पर वोट दीजिए, आपके मेरे सदर को कामयाब कीजिए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। मैं सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत खिताब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन अराकीन, मुहिबान मजलिस, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली, अराकीन बल्दिया, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसर से वक्त में आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि 13 मई के दिन आपको और हमको मिलकर हैदराबाद की पार्लियामेंट की इस इंतखाबात में हमको एक नई तारीख रकम करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 मई हम तमाम के लिए एक तारीखी दिन होगा और तारीख हमको ये कहकर बनाना है कि हम उन लोगों को शिकस्त देंगे जो हैदराबाद के नाम को तब्दील करना चाहते हैं। हम उस पार्टी को शिकस्त देंगे जो हैदराबाद के अमन को ख़त्म करना चाहती हैं। हम उस बीजेपी आरएसएस की इन तमाम कोशिशों को शिकस्त देंगे जो सरजमीन हैदराबाद में कभी फसाद नहीं हुआ, वो फसाद कराना चाहते हैं। हम हैदराबाद में जो बरसों की मेहनत के बाद जो हिंदू, मुस्लिम, दलित और बैकवर्ड क्लास का एक इत्तेहाद पैदा हुआ, उस इत्तेहाद को ख़त्म करने वालों के खिलाफ हम वोट देंगे। हम उन ताकतों के खिलाफ वोट देंगे जो हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो बीजेपी और आरएसएस है। और पतंग के निशान पर हम बटन दबाकर उन ताकतों को ये पैगाम देंगे कि तुमने बिल्किस बानो की अस्मत रेज़ी करने वालों को और उसकी मासूम बच्ची को कत्ल करने वालों को तुमने छोड़ा, हम उसके खिलाफ वोट देंगे। जिस बीजेपी ने CAA के कानून को बनाकर भारत में गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को इसी मुल्क के शहरियत से महरूम करना चाहती है, हम CAA के कानून के खिलाफ मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे। जो बीजेपी और आरएसएस हमारी तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ है, जो हमारी बच्चियों के सर पर जो हिजाब या नकाब या चादर पहनती है उसको निकालना चाहती है, हम उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देंगे। हम उस उम्मीदवार के खिलाफ वोट देंगे जो हमारी इबादत गाहों पर तीर चलाने का काम करना चाहती है। हम तीर चलाने वालों को वोट नहीं देंगे, हम मोहब्बत बरसाने वालों का साथ देंगे। हम इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ नहीं देंगे, हम इबादत गाहों की हिफाजत करने वालों का साथ देंगे।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यह दबन गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन हमको और आपको एक तारीख रकम करना है। हाँ, बहुत से लोग आएंगे जो हमारे ही सफों से उठकर आएंगे और उनका मकसद एक ही है कि एक बिल्किस बानो नहीं बल्कि कई बिल्किस बानों से नाइंसाफी हो जाए। उनका मकसद एक ही है कि CAA कानून के तहत हमसे हमारी शहरियत को छीन कर हमको अपनी शहरियत साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़े। ऐसे लोग भी आएंगे जो हमारे हिजाब छीनने वालों के काम में आसानी पैदा करना चाहेंगे। ऐसी ताकतें जरूर हैं और आएंगे। जो लोग हमारी इबादतगाह पर तीर फेंकने का काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तीर नहीं बल्कि और कुछ फेंका जाए। वो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। वो इंतशार पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपनी अनानियत को सामने रखकर 65 साल की हमारी इज्तिमाई मेहनत और जुस्तजू को खत्म करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी सियासी जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई नशीबो फराज को देखा और मजलिस ने हुकूमतों से टकराया। कौन है जो पूरी पार्लियामेंट में CAA के कानून को फाड़ कर रख दिया? कौन है जिसने ट्रिपल तलाक जैसे गलत कानून को जो बनाया गया, जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया गया, उस कानून के खिलाफ 3-3 मरतबा आइन को सामने रखकर दलाइल की बुनियाद पर हुकूमत को झूठा साबित कर दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में कौन है जो गरीब और मजलूमों की एक आवाज को उठा सके? कौन है जिसने UAPA के उस काले कानून के खिलाफ ना सिर्फ अपनी आवाज उठाई बल्कि उस काले कानून को आइन के दलाइल देकर राइट टू इक्वालिटी के नाम पर उसकी धज्जियां उड़ा दी गई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि हम हैदराबाद का इलेक्शन जरूर लड़ रहे हैं, मगर याद रखिए हैदराबाद की आपकी पार्लियामेंट की आवाज सिर्फ हैदराबाद के राय दहिंदगान की आवाज नहीं है, सिर्फ तेलंगाना की आवाम की आवाज नहीं है। आप और हमने मेहनतें की। आज हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाज हिंदुस्तान के तमाम अक़लियतों की एक बेबाक आवाज बन चुकी है। हैदराबाद की इस पार्लियामेंट की सीट सिर्फ आपकी आवाज नहीं है बल्कि दलितों की, मजलूमों की, आदिवासियों की एक आवाज बन चुकी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट का नुमाइंदा जरूर आपका है, मगर इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों की एक आवाज बन चुकी है, जो बड़ी आरजुओं के साथ ये देखते हैं कि अगर एक हुकूमत ने गलत कानून लेकर आया तो कौन है पार्लियामेंट में जो उठकर उस कानून के खिलाफ आवाज उठाएगा? खवातीन के तहफुजात का बिल लाया गया, किसने उस तहफुजात के बिल की मुखालिफत की? इस बुनियाद पर की कि 50% इस मुल्क की आबादी अदर बैकवर्ड क्लासेस की है और 14% के करीब मुस्लिम अक़लियत की है। मजलिस ने मुतालबा किया मिलना चाहिए। हम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सिर्फ आलाजात के लोगों को रिजर्वेशन मिले और जो आबादी का 50% हिस्सा है और 14% हिस्सा है उनकी खवातीन असेंबली और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से महरूम हो जाए। आप उठाकर देखिए पार्लियामेंट का रिकॉर्ड, आखिर वक्त तक मजलिस ने अपनी तरमीमात पेश की। एक वक्त ऐसा आया कि मौजूदा लोकसभा के स्पीकर ने मुझसे पूछा, ओवैसी तुम तरमीमात को पेश करोगे? तो मैंने कहा हां, मैं तरमीमात को पेश करूंगा। तो स्पीकर साहब ने कहा कि ओवैसी तुम्हारे पास तादाद नहीं है। तो मैंने कहा सर, मैं तादाद को देखकर तरमीमात को मूव नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई को सामने रखकर अपनी तरमीमात को पेश कर रहा हूं। हम दो जरूर है, मैं और इम्तियाज, मगर हमारे साथ जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है
जो हमको पैदा किया और हमारी जानें भी लेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर का रिकॉर्ड, इसीलिए आज मजलिस के इस नुमाइंदे से हर एक को नफरत है, इसीलिए हमको गाली दी जाती है, धमकियां दी जाती हैं, तो कभी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं, तो कभी यह कहकर कह दिया जाता है कि जिस तरह मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, असदुद्दीन ओवैसी तुझे भी मार दिया जाएगा। मैं इन जालिमों से पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, मुझे मौत का डर नहीं है। मरना तो सबको है एक दिन, कोई इस दुनिया में आया है हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, हम सबको जाना है। अरे कौन ये देखेगा कि कैसा तुम गए, लोग ये देखेंगे कि इसने जिंदगी कैसी गुजारी। हमारे सामने कौन किस किस की मिसालें हैं, हमारे सामने उन सहाबा कराम की शहादत है, हमारे सामने बदर और हुनैन के वाकयात हैं, हमारे सामने फातेह खैबर की कुर्बानी है, हमारे सामने करबला के शहीदों की वाकयात हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े वाकयात जो हमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि करबला के रेगजारों से भी आवाज आ रही है और उस कूफा की मस्जिद से भी आवाज आ रही है कि खबरदार असदुद्दीन ओवैसी, मौत से नहीं डरना, बातिल से पंजा आजमाई करते रहना। मौत से डरने वाले वो लोग हैं जो शैतान से समझौता कर लेते हैं, मौत से डरने वाले लोग हैं जो इब्ने मलजम के जानशीन हैं, मौत से समझौता करने वाले वो लोग हैं जो यजीद को मानने वाले हैं। हम हुसैनियत का परचम हमेशा उठाते रहे और हमेशा उठाते रहेंगे। जो लोग असबियत के नाम पर हमारे इत्तेहाद को निफाक में तब्दील करना चाहते हैं, सुन लो जालिमों, तुम आओ अपनी किस्मत को आजमा लो, मगर मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारी जमानत जब्त करा के रहेगी हैदराबाद की आवाम, तुम्हारी जमानतें जब्त होंगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं जो हैदराबाद के आज के इस माहौल को देख रहा हूं, मैं यकीनन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद की आवाम ने तय कर लिया कि हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म। ये होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। एक एक वोट इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में पतंग को मिलेगा। अरे तीर चलाने वालों, तुम तीर चला लो, कुछ भी चला लो, अब यहां का हिंदू, दलित और आदिवासी तुम्हारे इन बातों में आने वाला नहीं है। वो देख चुका है कि कौन उनके लिए काम करता है। हां, तुम्हारे इशारों पर कठपुतलियां आएंगी, तुम्हारे दौलत पर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए लोग आएंगे, मगर ये जो माहौल हैदराबाद की पार्लियामेंट का सीट का है, अब वो इन तमाम बातों को कबूल नहीं करेगा। वो जरूर तुमको देखेगा, तुमको सुनेगा, मगर दिल में बोलेगा ये यजीदी है, ये इब्ने मलजम है, ये नमरूद और वक्त के फिरौन का साथी है, ये हमारे इत्तेहाद का दुश्मन है, ये टीपू सुल्तान के कातिलों का साथी है, ये सिराजुद्दौला के कातिलों का साथी है। हमको अपने इस आइन को बचाना है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 13 तारीख को हमको तारीख बनाना है, तो आप तारीख बनाएंगे। हैदराबाद में क्या रहेगा? सिर्फ पतंग रहेगी। हैदराबाद में सिर्फ क्या रहेगा? पतंग रहेगी। और तेलंगाना से बीजेपी। अस्सलाम वालेकुम। साहब, इब्तिदाई की जानिब से आपकी गुलपोशी की जा रही है। मोहिबान मजलिस कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जलसा पेटला बुरुज कब्रिस्तान के पास मुनक़िद होगा। आप तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की। मस्जिद बर्गजन के बाजू में